हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज मैं बेसिकली साड़ी में तैयार हो रही थी। मैं ये पिंक कलर की साड़ी पहन रही हूँ एंड आपको नज़र आ रहा होगा मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया तो मेरी प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रही है, बट आई हैव टू वेयर बिकॉज मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं होने वाली हूँ रेडी। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी शादी की रिश्ता स्टोरी बताती हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी भी फोरम पर डिस्क्लोज़ नहीं की है। अच्छा, मोहित और मैं डिफरेंट सेक्स से बिलोंग करते हैं, विच मीन्स कि मैं एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट यू कैन इवेल्यूएट योर सेल्फ। मैं हूँ ईरानी, मतलब मेरी जो एंसेस्टर्स हैं वो हैं ईरानी एंड हम एक ईरान में एक गांव है जिसका नाम है नेशापुर, हम उससे बिलोंग करते हैं। और मोहित की जो फैमिली है वो लोग हैं मुग़ल। तो बेसिकली अगर आप लोगों को पता होगा कि जो घर के बड़े होते हैं उनको अपनी घर की परंपरा की बहुत ज़्यादा वो होती है कि हमारी जहाँ बच्चों की शादियाँ हो रही हैं दैट इज़ ऑफ मेजर कंसर्न टू देम। तो हमारी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट द मेकअप। उसके साथ साथ मैं बताती रहती हूँ कि क्या हुआ था। मैं मेकअप के बारे में ज़्यादा बताऊँगी नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं बस जो जाता है मैं वही करती हूँ। तो मुआ नहीं हो मुआ? तो मैं मुआ नहीं हूँ। यू आर नॉट अ मुआ? नो। सो आप लोग खुद ही फिगर आउट कर देगा कि मैं मेकअप क्या कर रही हूँ अगर आप लोगों को समझ आए। अच्छा, मेरे ख़ानदान में बेसिकली कुछ इस तरह का सीन है। अपनी रिंग्स उतार देती हूँ कि जहाँ पे मेरी फैमिली चाहती है मतलब लड़कियों की स्पेशली शादियाँ होना, वो वहीं पे करते हैं। सो उन लोगों का आइडिया ये है कि लड़कियों से आपकी आगे जनरेशन चलती है तो दे वांट टू मेक श्योर कि वो कंटिन्यू हो। ठीक है। मैं जो ना फैमिली की हूँ रेबल, जो फैमिली की वो बच्चियाँ नहीं होती जिससे सारे ख़ानदान वाले तंग होते हैं, वो हूँ मैं। ठीक है। क्यों हूँ मैं? क्योंकि मुझे नहीं पता, बट मैं हूँ। मैं आई एम द रूल ब्रेकर ऑफ द फैमिली। तो आई एम श्योर मेरी फैमिली वाले मुझसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस मामले में। मेरा बेसिकली ना ज़िंदगी में एक रूल है कि मैं किसी और के हिसाब से कुछ नहीं करती, और जो मैं अपने हिसाब से करती हूँ उसकी मैं फुल गारंटी लेती हूँ कि अगर उसमें कुछ गलती मुझसे हो भी जाए तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, ये मेरा डिसीजन था तो गलती हो भी सकती है। अच्छा, एनीवे, सो हुआ बेसिकली ये था, जो अनटोल्ड रिश्ता स्टोरी है वो है ये कि मेरी फैमिली में आउट ऑफ द सेक्स शादी करने का मतलब है मौत। मैं थी 3rd ईयर MBBS में। तो हुआ ये कि उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, जो सच्ची बात है। डिप्रेस क्यों थी वो अलग कहानी है। एंड एनीवे, मैं इतनी ज़्यादा थी कि आई हैड really bad suicidal thoughts all the time, and there were a lot of times that I just मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जी क्यों रही हूँ। मुझे पर्पस ज़िंदगी का बहुत दफ़ा समझ आना मैं भूल गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या पॉइंट है। सॉरी, मैं प्रॉब्ली जोकर लग रही हूँ अभी। तो उस टाइम पे आई केम टू लाहौर और मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे लड़के से जो कि था मुग़ल। मैं शादी से उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डरती थी। ठीक है, मुझे ये फियर होता था कि शादियाँ नॉर्मली जो है ना दे डोंट वर्क, एंड जिस मैं नॉर्मली उस टाइम पे मैं जिसको देख रही थी कोई ना कोई मसला था, तो मुझे होता था कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो उस वक्त मेरी मोहत से दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। लाइक वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे आपको मैंने जैसे बताया कि आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड, सो ही यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट मेंटली। एंड आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि MBBS की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, तो मेरे लिए मेंटली उस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। एंड मोहत ने मुझे वो, आप समझे, स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी, तो मुझे बस ये था कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त हमने, मतलब हमें जब हम बात करते थे तो हमें आइडिया ये था कि हमने करनी तो है, मतलब दिल तो चाहता था, बट इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे पास कि मैं जाके अपनी मामा को या अपनी फैमिली में किसी को बताऊं, फिर उन्होंने मुझे उल्टा लटका देना था, राइट। सो फिर हुआ ये बेसिकली कि मैं एक आई दोबारा लाहौर, किसी और, पता नहीं किसी की शादी में आई थी शायद,
एंड मैं मिली मोहत की अम्मी से एंड हिज मॉम ऑफ, आप लोग मिले होंगे मेरी मदर इन लॉ से, वो हैं एक जेम, ठीक है, शी इज़ लाइक एन एंजल ऑनेस्टली। तो मैं उनसे जब मिली तो मुझे हुआ ये तो बिल्कुल मेरी मामा की तरह है, मतलब शी वाज लिटरली सो मच लाइक माय ओन मदर। बहुत सिमिलैरिटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा सेम लगती थी। अगर आप उन दोनों को देखो ना, मैं आप लोगों ने देखा भी है बल्कि दोनों को, तो वो काफ़ी सिमिलर हैं। दोनों ने लिटरेचर में मास्टर्स भी किया हुआ है एंड आई वाज लाइक कि यार इन दोनों की ना दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तो मैंने सोचा मैं इन दोनों को ना मिलवाती हूँ, मामा को और जो अब मेरी मदर इन लॉ है। मैं सोचा मैं इन लोगों को ना, मैं लाहौर आई हुई थी, मैंने कहा इन लोगों को मैं ऐसी लंच पे बुलवाती हूँ एंड आई विल सी कि मामा की और आंटी की दोस्ती होती है कि नहीं। अच्छा तो मैंने ना आंटी को बोला कि आप ना मेरे घर आएँ, और मोहत को भी कहा। तो अच्छा मोहत और मुझे तो पता था, हम तो अपनी प्लानिंग कर रहे थे ना कि इन दोनों को मिलवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मामा उनसे मिली एंड उन दोनों की इतनी अच्छी लाइक बातचीत हो गई और दोस्ती हो गई, और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, ठीक है। अच्छा अब ये टाइम था मेरे 4th ईयर MBBS का, जब मैंने मामा को और उनको मिलवाया। खैर मामा को आइडिया तो हो गया था, बट मामा चाहती ही नहीं थी कि मैं उनसे ही सवाल करूं, बिकॉज उन्हें पता था कि वो फिर आगे फैमिली में क्या बात करेंगी एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। अच्छा मेरी मामा से अपनी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है, लाइक मैं और वो ना दोस्तों की तरह है, तो मैं भी उनको उस तरह की पोजीशन में नहीं डालना चाहती थी बेसिकली। खैर आइडिया उन्हें भी था और मुझे भी था कि उन्हें आइडिया है, बट बात हम लोग इस बारे में नहीं करते थे उस वक्त। फिर अराउंड 5th ईयर MBBS में कुछ इस तरह का सीन हुआ दैट आई स्टार्टेड गेटिंग वे मोर डिप्रेस्ड, ओके। एंड मैं आप लोगों को अब बड़ी स्ट्रॉन्ग और वो लगती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ठीक है। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट मोहत को देती हूँ, बिकॉज उस मोहत की वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई है। इवन अगर मैं कैमरा से बात कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर मोहत ने कॉन्फिडेंस लाया है। या पहले मैं अभी जैसे मैंने वेट गेन किया हुआ है, तो मैं कैमरा के सामने नहीं आती पहले, यू नो, कहती नहीं मैं मोटी लगूंगी, लोग क्या कहेंगे। अब मैं आराम से आ रही हूँ कि अच्छा यार मोटा सोच लेना लाइक तो ये वाला कॉन्फिडेंस लाना, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ मोहत। सो मैंने मामा को जब मैं 5th ईयर में काफ़ी ज़्यादा आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू which were obviously very difficult for a child to go through as well. तो मैं मामा को लगता था कि मैं I will not be able to survive this life. I think that's what she started thinking. And मैंने obviously हाउस जब मैं कराची से हूँ, राइट, मैंने आप लोगों को बताया, तो मेरी हाउस जब कराची से ही होनी चाहिए थी। बट मैंने मामा को कहा कि मैं यहाँ पे अगर मैंने हाउस जॉब की ना, आई एम नॉट गोना सर्वाइव, लाइक आई डोंट थिंक आई एम लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ टू। और वो जो प्रॉब्लम थी वो मैं डिस्कस नहीं कर रही, बट जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा मेजर थी। शादी से भी बहुत डर था, तो आई वॉज नॉट ऑल्सो इन अ हरी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे ये नहीं था कि बस मेरी शादी हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो ये था कि मतलब पता नहीं किस तरह, मैंने यही सुना था हमेशा कि ना बंदे बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं शादी से पहले, उसके बाद वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मे बी मोहत इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी अभी, बिकॉज अभी हमारी शादी नहीं हुई, एंड मे बी आफ्टर मैरिज ही विल बी अ न्यू पर्सन। लाइक आई डिडंट नो, आई वाज जस्ट वेरी स्केयर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, राइट। जो मेरे दादा हैं उनका रोल है अभी सारा। सो मेरे दादा जो है ना, वो हैं बड़े, आई पोस्ट अ पिक्चर राइट हियर, ये उस दिन की बात है। सो मेरे जो दादा है ना, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ द बेस्ट। राइट नाउ ही हैज़ अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड ही हैज़ फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ हिज लाइफ। बट उस टाइम पे मैंने ना अपने दादा से बात की, मैं उनको सारा बताया। अच्छा उनको ना मेरी कंडीशन का भी पता था, लाइक मेंटली मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे कहते थे कि तुम ना शादी कर लो, मुझे ना हर वक्त एडवाइस कर रहे थे कि तुम शादी कर लो एंड तुम ना इस मसले से निकल जाओगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा दादा एक लड़का है और उसकी अच्छा दादा हमारे साथ ना लाहौर आए हुए थे बेसिकली उस टाइम पे। तो मतलब दादा थे लाहौर में, मैं थी और मामा थी, हम सारे। ये है लाइक बात की बात, दिस इज़ लाइक 5th ईयर की बात। तो मैंने दादा से कहा दादा एक लड़का है, बट वो ना अच्छा हमारी कास्ट से नहीं है, ठीक है। तो दादा ने पहले मुझे कहा कि ओहो ये तो बड़ा मसला होगा ये वो। मैंने कहा हाँ बट अब मैं क्या करूँ, मतलब ही इज़ दी ओनली गाय जिसकी मुझे समझ आई है ना अब तक थोड़ी बहुत, वरना मैं पहले काफ़ी अगेंस्ट थी मैरिज के कॉन्सेप्ट से। तो मैंने कहा कि मुझे ना अब मुझे आई डोंट नो
बट अब ये है, अगर मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आपको मिलवा देती हूँ। तो दादा ने कहा, दादा ने मेरे बड़े फ़नी हैं वो ना, हर चीज़ पे ना वो हर वक्त ना पैंट कोट पहने हुए होता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी ठीक है फॉर एनीथिंग। और उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, हम ना लड़के के घर चलते हैं, चलो देखते तो है ना। मैंने उन्होंने कहा वो आउट ऑफ कास्ट हैं, ठीक है तो आप देख लें। उनको भी पता था कि हमारे घर में बहुत बहुत मेजर बात है, ठीक है। तो दादा जो हैं वो आए, फिर दादा मैं मामा मोहर के घर गए, ठीक है। उस दिन ना पहली टाइम सारी फैमिलीज़ दोनों साइड से थोड़ी बहुत मिली। दादा ने अपने हिसाब से वैल्यूएट किया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये वो। अच्छा हाँ, और इससे पहले मैं मोहर की दादी से मिल चुकी थी, तो मेरी और मोहर की दादी की बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस वक्त तक। अच्छा, अब दादा मिल लिए तो दादा तो वॉज वेरी हैप्पी। दादा वॉज लाइक कि हाँ अच्छा लड़का, मतलब ठीक है। और मेरे दादा ऐसी बात के बारे में बात करें तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, इतने प्यारे हैं मेरे दादा। खैर तो दादा ने ना मुझे कहा कि ठीक है, मतलब ना मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है कास्ट में मगर लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है ये वो। तो मैंने कहा चलें आप देख लें। अच्छा, मामा उस वक्त तक जो है ना मेरी वो ऐसी थी कि पता नहीं देखेंगे, क्योंकि मामा बेसिकली ऑब्वियसली अकेला डिसीजन नहीं ले सकती थी। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मेरे मामू मेरे ताया इन सब का उतना ही ज़्यादा ओपिनियन है जितना मेरी मदर का होगा। समझाना ही चाह रही हूँ कि ये चीज़ होना हमारे लिए बिल्कुल सिंपल नहीं थी। लाइक ऐसे हमारी शादी नहीं हो गई है, अच्छा लगा हो गई, नो। चीज़ सब मुझे लगता है अल्लाह मियां का कोई प्लान था, अदरवाइज़ अभी भी मेरी फैमिली में चीज़ें अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने भी अपने ताया से बात की। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ आप लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। अगर मैं आपसे कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो वो मैं अपने दिल से कर रही हूँ, सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए। मगर अगर मैं कोई चीज़ आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ तो उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना है। आपने लाइक आई वुड रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप लोग इस चीज़ में थोड़ी सी मैनर शो करें कि अगर मैं कोई चीज़ अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ बताते हुए तो आप लोग मुझे उसके बारे में फोर्स ना करिएगा, ठीक है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। मेरा मेडिसिन का एग्ज़ाम था, मेरे 2 हफ्ते एग्ज़ाम्स चलने थे। पहले हफ्ते में डिसाइड हुआ कि अच्छा मतलब देखेंगे कब शादी करेंगे। एक हफ्ते के बाद, मेरे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते के बाद डिसाइड हुआ कि अगले हफ्ते शादी है। इट वॉज दैट क्विक। सर्जरी का एग्ज़ाम जो था ना सैटरडे को आई थिंक था, और ट्यूसडे या पता नहीं वेंसडे को मेरी शादी थी। और मैं कराची से आई फ्लू टू लाहौर, एंड उसके अगले दिन मेरा माइयों हुआ है, अभी माइयों हुआ है घर में, छोटा सा निकाह हुआ है फ़ौरन, एंड देन शादी हो गई। इट वॉज दैट क्विक। बट मुझे ये लगता है मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू लकी गर्ल्स ऑनेस्टली जिसकी इतनी टेंशन में अपनी यू नो luckily I got married to somebody that I really liked, alhamdulillah, and who has kept me very happy as well, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. आपने जब शादी करनी होती है ना, आपने अच्छे इंसान से शादी करनी होती है, उसकी फैमिली को भी माइंड में रखते हुए, but he should be a good person above everything, above money, above power, everything. The most important thing is like how much he respects you and how good of a person he is. मेरे ख्याल से ये सबसे फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मेरी स्टोरी थी ऑफ हाउ आई गॉट मैरिड। हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। मैं अगर आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, मुझे ये पता है कि ये एक रिस्क है ऑब्वियसली इन सम टर्म्स, बट इस वीडियो के बाद एक प्यारी सी दुआ कर देगा कि हम लोग हमेशा इंशाल्लाह खुश रहें और खुश हों। और क्या मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ओह, ऐसे कर लूँ, ऐसे और ऐसे। पर ये है साड़ी, प्रिटी साड़ी।